प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित, ट्वीट कर दी जानकारी। राज्यपाल ने जनजातियों को उनकी बोली में ही शिक्षा देने का दिया सुझाव। नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान नए संक्रमण के मामले 50,000 से कम। प्रदेश में बुजुर्ग भी दे रहे हैं कोरोना को मात। और भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर में आयोजित। पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप और रणनीति को लेकर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार देश को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इन संबोधनों के दौरान लोगों से कई बार अपील की है, चाहे वह लॉकडाउन के पालन को लेकर हो या कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने की बात हो या देश के सर्वहारा वर्ग को राहत पहुंचाने की बात। हर बार देशवासियों ने प्रधानमंत्री की अपील पर सकारात्मक और व्यापक प्रतिक्रिया दी है, जिसका असर भी देखने को मिला है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नई शिक्षा नीति को लेकर सुझाव देते हुए कहा है कि जहां पर जनजातियों की संख्या ज्यादा है, वहां पर उनकी बोली या भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए ये बात कही। नई शिक्षा नीति 2020 हितधारकों के विचार, इस विषय पर आयोजित इस वेबिनार में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय समाज में अथाह ज्ञान है। आवश्यकता है उनके इस परंपरागत ज्ञान को संरक्षित करने और उसे पाठ्यक्रम के रूप में उच्च शिक्षा के रूप में शामिल करने की। आज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 शिक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव का संकेत देने वाली है। इसमें हमारी युवा पीढ़ी यानी विद्यार्थियों के बचपन से समग्र विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, ताकि वे न केवल शैक्षणिक और कौशल विकास की दृष्टि से सुयोग बनकर जीवन में चहुमुखी विकास प्रगति कर सके, बल्कि एक संवेदनशील मानव भी बन सके। इस शिक्षा नीति में शिक्षा और ज्ञान को भारत केंद्रित बनाने का प्रयास किया ही गया है। मेरा सुझाव है, ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर जनजाति समाज में अतः ज्ञान है, जैसे जड़ी बूटी वन संपदा आवश्यकता है। इस विद्या को संरक्षित करें और उसे पाठ्यक्रम का रूप दें और उस शिक्षा में शामिल करें। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति की संकल्पना आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में सहायक होगी। देश में कोविड के खिलाफ संघर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान नए संक्रमण के मामले 50,000 से कम रहे हैं। यह पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी कुल संक्रमित व्यक्तियों के 10% से कम हो गई है, जो एक नई उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में 67,720 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। इधर प्रदेश में भी युवा और बच्चों के साथ बुजुर्ग भी कोरोना को पराजित कर स्वस्थ हो रहे हैं। दुर्ग में 90 और 92 साल के बुजुर्ग दंपत्ति ने कोरोना को मात देते हुए स्वस्थ जीवन में प्रवेश किया है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि कोविड-19 का संक्रमण बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक है, लेकिन भिलाई की इस बुजुर्ग दंपत्ति ने 90 से अधिक वर्ष की उम्र में कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर लोगों का मनोबल बढ़ाया है। हाँ, उम्र दराज लोगों को हम लोग जैसे ही आता है
तो उनको हम तुरंत देखते हैं, उनके लक्षण के अनुसार तुरंत हम लोग डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर का इंजेक्शन होता है, उसको हम लोग लक्षण के अनुसार उसको तत्काल इंजेक्शन देते हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उनका एक्सरे चेस्ट हो रहा है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कोई अन्य बीमारी डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, किडनी का बीमारी अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, ईसीजी कर रहे हैं और उसके अनुसार उनको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक डिसीज भी दे रहे हैं। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि जिले में अनेक बुजुर्ग इलाज के बाद कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। यदि प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान 21,348 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें से 2,376 पॉजिटिव पाए गए हैं। सर्वाधिक कोरोना संक्रमित जांजगीर चांपा जिले में मिले हैं। यहां 200 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। रायपुर में 196, बिलासपुर में 195, दुर्ग में 191 और रायगढ़ में 172 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में इन दिनों कोरोना से बचाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले में भी लोगों से कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि हमें हर हाल में कोरोना को हराना है। इसके लिए लगातार हमें अपने हाथों को स्वच्छ रखना जरूरी है। जिस प्रकार से बाजारों में भीड़ और सार्वजनिक स्थानों में जो बढ़ रही है, ये अभी भी बचने की जरूरत है। बराबर 2 गज की दूरी हो, हाथ साबुन से साफ करें। घर में यदि सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन पर्याप्त है, 4 बार 5 बार 6 बार साफ करें और पर्याप्त बैठने में 2 गज की दूरी अंतर हो, खड़े होने में अंतर हो, बातचीत करने में अंतर हो। यही बचाव ही और ये सतर्कता ही सबसे बड़ी बचाव है। वहीं कबीरधाम के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय दयाराम ने भी लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का अनुरोध किया है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जब अनावश्यक रूप से हम घर से बाहर ना निकलें, घर से हम जब भी बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे जब भी जाएं तो फिजिकल डिस्टेंस 2 गज की दूरी का जो कॉन्सेप्ट है इसका पालन करें। जैसे भी कोई भी प्रारंभिक लक्षण आते हैं तो टेस्ट जरूर करवाएं। द बेस्ट मेडिसिन आज के दिन में, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जहाँ पे भी रहे हो, अपनों के साथ हो या फिर पराये के साथ हो, आप ज़रूर मास्क पहनें और बार बार हाथ धोएं, चाहे वो साबुन से हो चाहे वो सैनिटाइजर से हो। आप लोग अपने हाथ को स्वच्छ करें और अनावश्यक रूप से हाथ को अपने मुंह पर ना ले जाए और भीड़ भाड़ वाली स्थिति से जितना हो सकता है उतना बचे। गौरतलब है कि जिला प्रशासन कोरोना संक्रमितों के उपचार की बेहतर व्यवस्था के साथ ही इसके प्रसार को रोकने के लिए भी सभी एहतियाती कदम उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें भविष्य की रणनीति और पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में सत्ता पक्ष के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी ने रणनीति तैयार की है। विषयों में चर्चा, चाहे वो कृषि पर जो प्रस्ताव आया ब्रिजमोहन जी, राजनीतिक प्रस्ताव पे धर्म कौशिक जी और सभी लोगों के विचार आए। कुल मिलाकर जो संगठन की और समीक्षा जिस प्रकार से हुई, तो इस सरकार का ये 20 महीने के कार्यकाल जनता के, समाज के सब वर्ग को आक्रोशित करने वाला है। आने वाले समय में संगठनात्मक गतिविधियां तेज करके नीचे स्तर में बैठक लेके कार्य योजना बना के इस सरकार की असफलता को चिन्हांकित करके बड़े प्रदर्शन और आंदोलन के लिए हम लोगों ने चर्चा की। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुदेव साय ने कहा कि मरवाही उपचुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में है। और मरवाही की बात करें तो मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के स्थानीय विधायक अजीत जोगी की मृत्यु के बाद विधानसभा की ये सीट रिक्त हो गई थी।
इस सीट के लिए आगामी 3 नवंबर को मतदान किया जाएगा। ये विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वर्तमान में यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला है। क्षेत्र में करीब 1,90,000 मतदाता हैं। अब तक इस सीट से अजीत जोगी जीत का परचम लहराते रहे हैं। इस उपचुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के नामांकन निरस्त होने के बाद अब कांग्रेस और भाजपा ही एक दूसरे को चुनौती देते दिख रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें इन दिनों बिहान योजना के तहत मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में करीब 20 महिलाएं शामिल हो रही हैं। इस संबंध में इन महिलाओं ने बताया कि मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लेकर वे इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाएंगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मशरूम व्यवसाय से जुड़कर वे आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगी, साथ ही घर पर रहकर ही अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकेंगी। महिलाओं का कहना है कि ये प्रशिक्षण उनके लिए बेहद कारगर साबित होगा। हमारे महिला लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे मतलब हम लोग अपना घर में कर सकते हैं। इनका खेती जो है हम लोग का इतने समूह से भी हैं और एकल महिला भी है और लड़की भी है। इसमें सभी सीखने आते हैं। ये बहुत अच्छा है। मशरूम की खेती में मतलब रोज़गार, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, इसलिए इसमें रोज़गार भी मिलता है। इसमें सभी चीज़ का फ़ायदा है और इसे किशोरी बालिका भी खा सकती है, शिशुवती माँ, गर्भवती माँ और धात्री माँ, और बूढ़े और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसे दवाई के रूप में भी खा सकते हैं। ये बड़ी बिजौरी के रूप में और कैप्सूल के रूप में भी ये सभी प्रकार के मतलब बीमारी को भी बचाता है। वहीं प्रशिक्षक दीनदयाल यादव ने बताया कि मशरूम को अब मध्याह्न भोजन में भी शामिल कर लिया गया है, इसीलिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी मशरूम की खेती महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही इसमें स्वरोजगार की संभावना बढ़ गई है। एक तरफ इनका जो है रोजगार से देने के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और दूसरा ट्रेनिंग लेने के बाद में इनको जो है सरकार मंच दे रही है गोठान में, और वहाँ पर मंच में जो है ये लोग जो है गोठान में वहाँ पर मशरूम उगाएंगे और इनको जो है रोजगार से सीधा शिक्षा विभाग जोड़ा है। इनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है कि इनको एक तरफ मशरूम और दूसरा वेस्टेज का जो है जैविक खाद के लिए है। मतलब हम लोगों के लिए भोजन के साथ साथ धरती माता के लिए भोजन के लिए भी जैविक खाद बनाने का एक बहुत अच्छा ये अवसर है हमारे राज्य सरकार का। प्रशिक्षक ने बताया कि महिलाएं घर पर रहकर भी मशरूम की खेती कर सकती हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित, ट्वीट कर दी जानकारी। राज्यपाल ने जनजातियों को उनकी बोली में ही शिक्षा देने का दिया सुझाव। नई शिक्षा नीति को लेकर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान नए संक्रमण के मामले 50,000 से कम। प्रदेश में बुजुर्ग भी दे रहे हैं कोरोना को मात। और भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर में आयोजित। पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप और रणनीति को लेकर हुई चर्चा। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।